बकरा ईद खत्म हुई है, क्या करें अब? गोश्त रखें फ्रिज में, निकाल दें, क्या करें अभी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरअसल वो शुरू में जब कुर्बानी की गई ना, उस वक्त तो 3 दिन से ज्यादा गोश्त रखने की इजाजत नहीं मिली थी कि सब बांट दिया जाए। फिर बाद में इजाजत मिली। ये दौरे रिसालत की बात कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शुरू में गालिबन 3 दिन की इजाजत थी। बेहतर यही है कि इसको जमा ना किया जाए। हमारे यहाँ तो खैर आमतौर पर सभी जमा कर रहे होंगे कमो बेश। वो 10 दिन के अंदर अंदर खा लिया जाए। अगर 10 दिन से ज्यादा फ्रीज करते हैं इसको, इससे मुख्तलिफ बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो साल साल भर तक भी गोश्त तो रहता है फ्रिज में, रखने वाले रखते भी होंगे। अच्छा, अब किसी को ये महसूस हो रहा है कि हमारा गोश्त खराब हो रहा है, नाराज हो रहा है, रंग बदल रहा है, अब जैसे इसको लगेगा यार ये रंग बदल रहा है, यार ये किसी गरीब को दे दो। सड़ा हुआ गोश्त तो खाना हराम है। अब ये कि किसी गरीब को दिया, वो खाएगा इसको तो वो तकलीफ में आ जाएगा, जबकि अब वो है नहीं कि खाने के काबिल नहीं है, जानवर भी नहीं खाएगा इसको, सड़े हुए गोश्त को। अब तो उधर है कि इसको सिवाय इसके कोई चारा नहीं के किसी जगह पे डाल दिया जाए। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? उस्मान गोजरावाला, जितने दिन आपका फ्रिज बर्दाश्त कर ले तो जायज़ है, पूरा साल भी स्टोर कर सकते हैं आप। लेकिन अफजल यही है कि वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं है, अगर आप मालदार हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चीज़ों को जमा करना एक नामुनासिब सा काम है। वैसे भी गोश्त की जो ताज़गी है वो ख़त्म हो जाती है। तो कुरान कहता है खाओ भी खिलाओ भी। कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुरान कह रहा है तो खाएं, जितना ताज़ा खा सकते हैं खा लें, बाकी खिला दें, लोगों में बांट दें, गरीबों को दे दें। तो अगर आप गरीब हैं और आपको के बच्चों को गोश्त नहीं मिलता पूरे साल खाने को, तो फिर स्टोर करें, फिर कोई हर्ज नहीं है इसमें, पूरे साल चला दें, आप बच्चे खाते रहें उसमें से। लेकिन अगर आप गरीब नहीं हैं, मुतवस्सित हैं या मालदार हैं, तो फिर बेहतर यही है कि जितना खा सकते हैं खाएं, और जो बजाय 6-6 महीने स्टोर करने के, जब गोश्त का जायका भी ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि उसको खा के तकसीम कर दें उसको। लेकिन ये कोई लाजमी हुक्म नहीं है, शरीयत में जायज़ है, आप पूरे साल भी स्टोर कर सकते हैं। अली भी अगला सवाल है, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खा सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त अगर तो आफत वाले कोई मामलात नहीं है, बुखारी मुस्लिम में आया ना कि जब कहद पड़ गया तो हुजूर ने 3 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं खाने दिया, और जब कहद नहीं था तो आपने आम इजाज़त दी, जितनी देर आप स्टोर कर सकते हैं। इसको अब आपने मेडिकली चेक करना है। वैसे अगर आप वो तशरीक वाला काम कर लें ना, यानी धूप में खुश करके, वो तो आप कई महीनों खाएं, उसमें कोई बीमारी नहीं है। फ्रीज़र में जो आप रखते हैं, बाज़ डॉक्टर कहते हैं 1 महीने से ज़्यादा इसको डिले ना करें, उसमें वो बैक्टीरिया उस तरीके से डॉर्मेंट पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन धूप में आप जो गोश्त खुश्क कर लेते हैं ना, उसके तो बैक्टीरिया ख़त्म, उसमें अब ताफुन नहीं पड़ेगा। तो ये चूँकि मेडिकल की फील्ड का सवाल है, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें, वो तो 1 महीने का कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी देर इसको ज़्यादा देर स्टोर ना किया जाए। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं खाएँ, बाकी गरीबों में तकसीम करें। हाँ, जो धूप में खुश किया हुआ गोश्त है वो आप कई महीनों भी उसको इस्तेमाल करें, वो तो आप समझ लें अचार के इक्विवेलेंट है। ऑयल में आपने अचार डाल दिया है, उसमें आप बैक्टीरिया पड़ना ही नहीं, तो इस तरह इसका भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद के दिनों में जो गोश्त इकट्ठा किया गया था, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसकी लाइफ क्या है, उसको हम कितने दिन तक फ्रिज में या फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आज हम ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं कि फ्रिज में आपने उसको रखना है तो कितने दिन रखना है, और किस तरीके से रखना है, और किस खाने में रखना है, और किस दर्जा हरारत पे रखना है, और ये आपने आइंदा के लिए भी बड़ी संभाल के रखनी है ये शय। अब सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी गोश्त के पैकेट आप बनाते हैं, वो चाहे कुर्बानी के गोश्त के हों, चाहे बाद में भी आप गोश्त इकट्ठा अगर लेके आते हैं, उस वक्त भी आपने अपने पोर्शन साइज़ के हिसाब से पैकेट बनाने हैं। मसलन आपकी अगर एक छोटी फैमिली है और आपके घर में एक टाइम पर आधा किलो गोश्त बनता है, तो आपने आधा किलो के पैकेट बनाने हैं। उसके बाद आपने जिपर लिफाफा लेना है, वो लिफाफा जो ऊपर से सील हो जाता है, उसके अंदर आपने गोश्त रखना है, और उसके बाद रखने के बाद उसको आपने जिपर से बंद कर देना है। अब वो एयर टाइट बंद हो गया। उसके बाद
उस लिफाफे के ऊपर आपने तारीख लिखनी है कि किस तारीख को ये आपने फ्रीज़र में रखा था। अब फ्रीज़र में आपने कहाँ पे रखना है? फ्रीज़र में आपने गोश्त को जब भी रखना है आपने हमेशा फ्रीज़र के सबसे नीचे वाले खाने में रखना है। ये नहीं करना है कि गोश्त को ऊपर वाले खाने में रख दिया और नीचे उसके आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट रख दिया, आइसक्रीम रख दिया, सपोज चीज़ रख दिया आपने, या कोई और डिज़र्ट बना के आपने उसमें ठंडी होने के लिए रख दिया है, या और आपने ये किया है कि जो बर्फ़ वाले प्याले हैं वो आपने पानी के भर के आपने बर्फ़ बनाने के लिए रख दिए हैं। तो अगर ऊपर वाले खानों में गोश्त है और फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, या लंबी लोड शेडिंग हो गई है, या फ्रिज में कोई ख़राबी हो गई है, कूलिंग वैसी नहीं रही है, तो गोश्त में से खून टपकेगा और वो नीचे आइसक्रीम में आएगा या वो उस बर्फ़ में आएगा। तो उससे ही होगा कि वो नीचे जो पानी है वो आलूदा हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा और उसमें अरबों की तादाद में, एक कतरे में भी कई अरब बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो वो उसमें आएगा और उसको ख़राब कर देगा, और वो अगर ख़राब होगा तो आपकी सेहत ख़राब होगी। उसके बाद आपने करना ये है कि फ्रीज़र के टेम्परेचर पर नज़र रखनी है। नॉर्मली हमारा तासुर ये है कि कोई भी शय जो 0 डिग्री पे जाती है तो वो जम जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो जमने का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री नहीं है, वो है -18 डिग्री। 0 फ़ारेनहाइट है, और अगर हम उसको डिग्री में देखेंगे, सेंटीग्रेड में देखेंगे, तो फिर वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक तो आपने ये मिसकंसेप्शन दूर करनी है। उसके बाद अब चूंकि हमें नॉर्मली पता नहीं होता है कि वाकई इसका ये -18 टेम्परेचर है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? एक तो तरीका ये है कि हम उसके अंदर थर्मामीटर रख दें थोड़ी देर के लिए, तो वो हमें बता दे कि इसका टेम्परेचर -18 है या नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम सादा झटका तरीका ये है कि हम ये देखें उसमें जो गोश्त का पैकेट रखा हुआ है, अगर तो वो पत्थर की तरह सख्त है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फ्रीज़र का टेम्परेचर ठीक है। अगर वो पत्थर की तरह सख्त नहीं है, एक साइड से हल्का हल्का नरम हो रहा है, या उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर उसी जिपर बैग में पानी भी डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीज़र का टेम्परेचर ठीक नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अब उस गोश्त को मज़ीद फ्रीज़र में रखेंगे तो वो दिन ब दिन उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे गोश्त को फौरी तौर पे आप कंज्यूम कर लें। यानी इसकी लाइफ यूं डिटरमिन करेंगे कि जब तक फ्रीज़र में मौजूद गोश्त पत्थर की तरह सख्त रहेगा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे साल भी पड़ा रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो नरम होना शुरू हो गया है, वो चाहे फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुलने की वजह से, या लंबी लोड शेडिंग की वजह से, या आपने कई बार कोई गरम शय फ्रीज़र में रख दी है, तो उसने फ्रीज़र की सारी जो कूलिंग है वो उसने कंज्यूम कर ली है, तो उसकी वजह से भी अंदर टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा और गोश्त नरम हो जाएगा और उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और बैक्टीरिया ग्रो इस तरह करेगा कि वो 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 16, और 16 को फिर आगे 16 से मल्टीप्लाई करेगा, और वो बड़ी तेज़ी से उसमें अपनी आबादी में इजाफा करता है, उसके अंदर से ही खुराक लेता है और उसके अंदर ही फुजला खारिज करता है। ये जो उसके अंदर से बदबू आती है ख़राब होने की, वो बेसिकली उसके फुजले की बदबू होती है। तो इसलिए आप यही एक टोटका है कि अगर वो पत्थर की तरह सख्त है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये भी लोग पूछते हैं कि अगर हमने उसको निकाला है और निकाल के डीफ्रॉस्ट कर दिया है तो उसमें से थोड़ा सा गोश्त इस्तेमाल कर लिया, बाकी हमने फिर फ्रीज़ कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना आपने। उसमें यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने पोर्शन साइज़ रखना है, और जो पोर्शन निकालेंगे उसको सारे को कंज्यूम करना है। जब हम बाहर निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, और उसी बैक्टीरिया समेत आपने वापस उसको फ्रीज़ कर दिया, और जिस दिन उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिला उसने वहाँ पे तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देना है। तो उससे फिर फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है, हैज़े की शिकायत होती है, और फिर अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो आप इसका ख़ास ख्याल रखिए। अगर आपने पोर्शन साइज़ नहीं बनाया तो आप ये तो कर सकते हैं कि उसको एक बार फिर पका लें,
हाई टेम्परेचर पे ले जाएं और फिर आप उसको रख लें, तो उस केस में तो वो फिर महफूज हो जाएगा, लेकिन कच्चे को ही वापस फ्रीज़र में रखना ठीक नहीं है। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।